हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। अब सुबह मैं नाश्ते के लिए रेडी हूँ, नाश्ता करने जा रहा हूँ और इसके बाद जो है अपना कोर्ट की तैयारी। वो इतना लेविश नहीं होता क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, भाग दौड़ का टाइम होता है, कोर्ट पहुँचना होता है। तो फिर कोर्ट में गाइस बहुत सिंपल सा नाश्ता करता हूँ, ऑयली चीज़ें इनसे परहेज करता हूँ। आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो जाता है, तो बस ये एक वो कहते हैं एक खुश्क पराठा, जिसे कहते हैं आप लोग खुश्क पराठा, हम सब कहते हैं, वो हो गया दही के साथ, और ये देसी अंडे हैं। बस यही है हमारा नाश्ता, ताकि जल्दी भी हज़म हो, दोपहर के खाने की फिर तैयारी करें। तो यही हमारा एक नाश्ता है, और आप लोगों जो है बस इसी को हम सुबह मज़े ले लेके खाते हैं, क्योंकि हमारा काम बोलने का, दिन भर हमने बोलना होता है। क्योंकि ज़ाहिर अदालतों में सुमन बुकमन होकर तो बैठना नहीं है, तो बोलने वाला आदमी तो ज़ाहिर है खाता पीता है, खाया पिएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा। चलो गाइस, फिर कोर्ट में मुलाकात होगी। हेलो हेलो गाइस, हाउ आर यू। इस वक्त 3:55 हो रहे हैं। अब मैं सिंध हाई कोर्ट से निकल रहा हूँ, घर जाऊँगा, पहले जाकर खाना खाऊँगा। मेरी कोशिश होती है कि खाना मैं हमेशा घर खाऊँ, चाहे 1 बजे काम ख़त्म हो, चाहे 1:30 बजे काम ख़त्म हो, चाहे 2 बजे काम ख़त्म हो, चाहे 3 बजे ख़त्म हो, चाहे 4 बजे ख़त्म हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना जो है घर जाकर खाऊँ। तो अब यहाँ से हाई कोर्ट में जो केसेस थे वो ख़त्म हुए, उसके बाद 1:30 बजे कोर्ट ख़त्म हो जाता है। 1:30 पे कोर्ट जो है उसकी प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं जो है तमाम काम ख़त्म करने के बाद, ये मिसलेनियस काम भी ख़त्म हो गए हमारे, ठीक है। अब हमारे मिसलेनियस काम सारे के सारे ख़त्म हो गए, तो अब हमारी कोशिश है कि हम जो है अपने घर की जानिब रवाना हों, अपनी पेट पूजा करें, और इसके बाद पेट पूजा करने के बाद फिर जो है वापस ऑफिस की तरफ निकला जाए। इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि सारा दिन आपको बोलना पड़ता है, सारा दिन बोलने की एक्सरसाइज है, मुंह से बोलने की एक्सरसाइज है, और पढ़ना पड़ता है। शायद स्कूल में इतना ना पढ़े हो, लेकिन यहाँ पर जो है हमें बहुत पढ़ना पड़ता है। यकीन जानिए, आप यकीन जानिए कि हम पढ़ पढ़ के यहाँ थक जाते हैं, और फिर जो है वो बाज़ दफ़ा जब आते हैं तो वो आपने बहुत मशहूर सुना होगी, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़। तो ये तारीख़ पे तारीख़ भी जारी रहती है। इस वजह से पढ़ाई जो है यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। केस लॉ निकालने पड़ते हैं, स्टडी करनी पड़ती है। ये देखिए, बस अब तो मैं बाहर निकल रहा हूँ, और यहाँ पर जो है हमारे ये आउट गेट है सिंध हाई कोर्ट का। सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, बिल्कुल हाई कोर्ट के साथ मुत्तसिल है मस्जिद, जहाँ पर बुकला साहिबान और दीगर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जज साहिबान वगैरह। और इसके सामने बिल्कुल देखिए पासपोर्ट ऑफिस है। ट्रैफिक वाले ने रोक दिए। अब घर की जानिब रवाना है कि जो आपको बड़ी बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है, ये एमपी हॉस्टल है। नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई है, इसी के बराबर में अब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब, जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त, उन्होंने इसका संग बुनियाद रखा था। यहाँ पर भी साथ ही इसके जो है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जो है उसकी जो है कंस्ट्रक्शन होगी इन फ्यूचर। ये एमपी का हॉस्टल है,
हाँ, ये भी बिल्डिंग जो है अभी रेनोवेशन हो रही है, उसकी कंप्लीशन हो गई है, अब इसमें रेनोवेशन है। राइट साइड पे जो है वो देखिए आप, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये, उसके सामने जो है ये प्रोविंशियल असेंबली है, आगे आर्ट काउंसिल, और देखिए बड़ी अच्छी जगह है। और हमारे लोग समझते हैं कि वकालत जो है शायद थोड़ी आपकी आसान काम है, सिर्फ आपने जो है इसमें जो है वकालत में आपको जो है बहुत हार्डशिप होती है, वर्क होता है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है, ओवरलोडेड होता है, दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो हमें बादाम पिस्ते ज़्यादा खाने पड़ते हैं। तो हमारी जो इनकम है ज़्यादातर बादाम पिस्ते पे जाती है, क्योंकि दिमाग का काम है ना। तो यहाँ आगे प्रेस क्लब की वजह से रश होता है, यहाँ पर अक्सर व बेशतर अवामी इज्तिमात होते हैं, धरने होते हैं। हेलो, यहाँ पर लोगों का इज्तिमा हो रहा है, कोई धरना वगैरह है हमारी लॉयल कम्युनिटी का, तो दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। ये आ गया शाहराह फैसल का अंडर बाईपास। यहाँ से हम सारा जो एरिया कैंट का एरिया कहलाता है। ये सामने लैब की बिल्डिंग है, सिंध को डील करते हैं, यहाँ से लैब का ऑफिस है। साथ ही जो है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, बराबर में लैब है। और ये लैब का ऑफिस के साथ ही इसका जो फेडरल इंश्योरेंस एम्बेसडमेंट है, वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब। और इसके साथ ये स्कूल है। FG पब्लिक स्कूल, कायज़म एजुकेशन कैंपस। हेलो जी, वेलकम टू पाकिस्तान रेलवे, कराची कैंट स्टेशन। कहीं जा नहीं रहा भाई मैं तो अपने घर की तरफ रास्ता बनता, तो मैंने कहा यहाँ से चलें, निकलते हैं। तो ये कैंट स्टेशन आ गया कराची का, और ये यहाँ रश होता है, हर वक्त यहाँ रश होता है। लेकिन क्योंकि वो प्रेस क्लब में एहतजाज जारी था, प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट की वजह से मैंने अपना रूट चेंज किया, और अब जो है मैं अपने घर की जाने में गामजन हूँ। जिसका दिल चाहे जिस तरह मर्जी चलाए गाड़ी, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर आदमी जो है वो अब जल्दी में, यहाँ पर कानून की वायलेशन तो यहाँ पर एक आम रूटीन में है।
कोई पुलिस वाला देख ले तो भी कोशिश करता है कि इग्नोर कर दे। चले बहरहाल ज़िंदगी गुजर ही रही है। ये कैंट स्टेशन का ब्रिज है। आपको शायद यहाँ के रहने वालों को, जो हमारे कराची वाले हैं, उनको पता नहीं होगा। बस इसका नाम पड़ा हुआ है कैंट स्टेशन ब्रिज, लेकिन इसका नाम है लिली ब्रिज। इससे लिली ब्रिज कहते हैं। ये बिल्कुल कैंट स्टेशन से साथ ही टर्निंग पर है, जो कि कैंट के इलाके को क्लिफ्टन से मिलाता है। क्लिफ्टन, फेरियर टाउन वगैरह से और आसपास के इलाके सिविल लाइन वगैरह से मिलाता है। इसको कहते हैं लिली ब्रिज। तो लो भाई, हम तो आ गए घर अपना खाना खाने के लिए। खाने का टाइम तो वैसे 1 बजे का होता है, लेकिन वकील की ज़िंदगी में खाने का कोई टाइम नहीं है। जब मौका मिल जाए खा लें। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। इस वक्त 4:20 हो रहे हैं और ये दोपहर का खाना खाया जा रहा है। आप सोचेंगे रात के खाने का क्या वक्त होगा? आई हैव नो आइडिया। बहुत मेहरबानी, आप देखें मैं किस तरह खाता हूँ। थैंक यू। नहीं दिखाऊंगा आपको, नहीं दिखाऊंगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोग के? अभी खाना खा के मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, अपने दफ्तर। बस नज़दीक पहुँच गया हूँ। फरीद चैम्बर 101, फरीद चैम्बर 101, फर्स्ट फ्लोर, अब्दुल्ला हारून रोड, सदर कराची। तो ये अब्दुल्ला हारून रोड की सिचुएशन देखें शाम को कैसी होती है। ये अब्दुल्ला हारून रोड पे ट्रैफिक जो है बम्पर टू बम्पर, हमेशा बम्पर टू बम्पर ही चल रहा होता है। और ये सामने बड़ी सी जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये तो ये आपको, ये होटल जबीस है। जबीस होटल किसी वक्त में बड़ा मशहूर होता था। यहाँ पर तमाम तकरीबात होती थी शहर की। बहुत मशहूर था ये जबीस होटल, पॉलिटिकली भी, और जैसे किसी किस्म की कोई तकरीब होती थी कोई भी ऐसी, तो जबीस होटल जो है बहुत मशहूर था। सामने आपको नज़र आ रहा होगा पैराडाइज होटल, ये भी बहुत मशहूर था किसी वक्त में, जब हम छोटे छोटे होते थे उस वक्त की बात है। ये जबीस होटल देखेंगे, इसकी बिल्डिंग नज़र आ रही है, शीशे की जो बिल्डिंग है, इसके बराबर में बिल्कुल जो है फरीद चैम्बर है। और फरीद चैम्बर के बिल्कुल बराबर में जो बिल्डिंग है वो यूनी शॉपिंग मॉल की है। किसी ज़माने में मॉल होता था, अब तो खैर शॉप्स हैं, लेकिन अब तो मॉल जो है जगह जगह जो है वो खुले हुए हैं। तो बहरहाल ये उन पुराने वक्तों का तो होता, जब जिस ज़माने में सदर जो है बहुत वैल्यूएबल होता था शॉपिंग के लिहाज से। कराची क्या, मुल्क के हर हिस्से से आदमी लोग आते थे यहाँ पर ईद की शॉपिंग करने। मतलब बहुत ज़्यादा जो है पूरे मुल्क में यहाँ से हर किस्म की सप्लाई होती थी, क्योंकि इसके साथ ही वो इम्प्रेस मार्केट है। फिर वो सारी जो मार्केट्स होते हैं जहाँ पर मटेरियल वगैरह आता है, पीछे जो है वो इसके एमेजना रोड है आगे। तो ये शारा इराक कहलाती है, जिस पे मैं हूँ ये अब्दुल्ला हारून रोड है। ये सामने इसके शारा इराक है जो लकी स्टार की तरफ जाती है और सदर की तरफ जाती है, सन पैट्रिक की तरफ जाती है स्कूल जो है। तो ये देखें, ये हमारा ऑफिस है। तो गाइस, ऑफिस जो है उसकी टर्निंग ही बाकी है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ट्रैफिक जो है वो बम्पर टू बम्पर होती है। शाम का ये वक्त होता है, और शाम का जब सनसेट के बाद तो यहाँ आप समझेंगे ये ट्रैफिक तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद मज़ीद जो है वो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। ये मैं फरीद चैम्बर की तरफ टर्न करूँगा। ये फरीद चैम्बर में एट मोस्ट जो है वो तकरीबन 95% जो है लॉयर्स बैठते हैं यहाँ पर, और बड़ी वसी फील्ड है हमारी। तो इसमें क्रिमिनल, सिविल, फैमिली, रेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेबर, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम, नार्को टैक्स, ड्रग,
हर किस्म के कॉरपोरेट मैटर, बैंकिंग, ऑफेंसेस ऑफ बैंकिंग, लेबर साइड के केसेस, NIRC, हर तरह के केसेस में यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपर्ट्स वकील बैठते हैं। यहाँ वकीलों का बहुत बड़ा जो है वो समझे चंक है, यहाँ बैठता है। बहुत बड़ी तादाद में, भारी तादाद में यहाँ वकला बैठते हैं। ये फरीद चैम्बर में इंटर हो गया और ये पार्किंग मिली हुई है ऊपर वाले के नसीब से हमें कि पार्किंग हमने एंगेज किया। फिर ऑफिस जाके आपको बताता हूँ। देखा आपने, ये गली है, यहाँ ऑफिस वगैरह हैं। ये देखें, एक सामने गली जा रही है, एक साइड पे, एक सामने गली है। तो ये हमारे ऑफिस को जाता है रास्ता। अभी मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलाता हूँ, पार्टनर भी है हमारा। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। ये हमारे बिजनेस पार्टनर हैं मिस्टर मोहम्मद नदीम खान, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, और माशाल्लाह क्रिमिनल में इनकी बड़ी ग्रिप है। सिविल केसेस को भी बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। हमें फ़ख्र है, ये हमारे बचपन के दोस्त हैं। ये हमारे गोठाई भी हैं भाई। हम जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा पास से तो ताल्लुक़ रहा है, तो ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम नवाला, हम प्याला। सुबह सुबह हम आते हैं, तकरीबन आप समझे हाई कोर्ट में 8, कभी 7:30, कभी 7:45, कभी 8। कोशिश करते हैं 8 से पहले हम तशरीफ़ लाएँ। तो ये हमारे भाई और हम दोनों आगे पीछे ही आते हैं। कभी मैं पहले आ जाता हूँ, कभी ये आ जाते हैं। तो ये इनको अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है और ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। यानी आप समझें कि हमारे गुरबत के ज़माने के दोस्त हैं, लेकिन माशाल्लाह आजकल हम दोनों भाइयों को अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा हुआ है। उसकी करम नवाजी है, उसकी ज़रा नवाजी है, उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। ये हमारे एक दोस्त हैं, उनके साहबजादे हैं अमर अब्बास। इनके वालिद बुजुर्गवार पुलिस के अंदर हैं, माशाल्लाह अच्छे ओहदे पे फाइज हैं और ये अब लॉ की फील्ड से रिलेटेड हैं। 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं इस वक्त माशाल्लाह इन्होंने, और ये भी अच्छे तरीके से लॉ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे भाई हैं, इनसे भी मुलाकात करें। अंसार LLB करते हैं, ये भी हम हमारे साथ ही दोनों के साथ होते हैं। और देखें अभी भी ये पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ने की लगन इनको बहुत आगे लेके जाएगी। ये बेचारे दोनों यंग हैं, यंग ब्लड, लेकिन ये मेहनत कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग जो है यहाँ बैठे हुए। और आप अंसार साहब बहुत दिनों के बाद आए, कहाँ थे आप? एग्जाम से लास्ट सेमेस्टर तो एग्जाम से। एक्सीलेंट। किथे थे? कराची में या कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तबाह करे छॾियो साईं, तबाह करे छॾियो। क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल ठीकु आहे। तो साईं जेको आहे असांजो ही आहे, स्टूडेंट ही आहे साईं असांजो। इंटर्नशिप हिन जी मोकिलणी आहे हाणे साईं जी। तो साईं इंशाल्लाह फील्ड में जेको आहे साल 2 साल खां पोइ एक्सपर्ट। तो हमारा पास आप भी मेहनत कीजिएगा। अच्छा, आपको चैम्बर वगैरह भी, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखें, ये लाइटें जलाओ यार। ये देखिए आप, चैम्बर है। और बस हमारे पास हमारा जो वेपन्स है ना, हमारा जो हथियार है वो ये किताब हैं। यही हमारा हथियार है, यही हमारा वेपन। इसी से हम जंग लड़ते हैं, अदालतों में हम जंग लड़ते हैं इंसाफ के लिए अपनी जो हमारी उम्मीदें होती हैं, हमारा इंसाफ लेने का जो प्रोसीजर है वो इन किताबों से हमें मिलता है कि किस तरीके से किसको इंसाफ मिलना है। तो गाइस, आपने एंजॉय किया होगा। अब तो हमारी शक्ल पे भी 12 बज रहे हैं सर, देखें शक्ल पे भी 12 बज जाते हैं, क्या करें। सुबह से निकलते हैं, सुबह तकरीबन आप समझे कि 7 o'clock हम घर से निकलते हैं। पहले बच्ची को ड्रॉप किया स्कूल, फिर वहाँ से कॉल आ गई उनकी कि भाई तारिक साहब, क्योंकि आपने अपनी बच्ची का कोविड टेस्ट नहीं कराया तो लिहाजा आप ऐसा करें बच्ची को ले जाएं। तो फिर दोबारा मैंने टर्न किया हाई कोर्ट के पास से, फिर बच्ची को लिया, मैंने उसका कोविड टेस्ट करवाया। कोविड टेस्ट के बाद अब जो है वो कल वसूल करनी है। तो बस आप देखें, इसके बाद मैं आपसे मुलाकात करता हूँ कुछ थोड़ी और अपडेट के साथ। गाइस, ये मेरा ऑफिस है, फरीद चैम्बर 101। ये देखें, ये मेरा ऑफिस है, ये इसमें मेरा चैम्बर है। देखें,
ये मेरा चैम्बर है, यहाँ मैं बैठता हूँ। ये हमारे जो तैयार हैं, ये हमारे, और ये देखें, ये मंसूर साहब हैं हमारे एसोसिएट, मंसूर अली मेमन साहब। कैसे हैं आप? ठीक है मंसूर साहब, काम वाम कैसा जा रहा है आपका? आपकी दुआ से सब ठीक जा रहा है? कैसी रही आज कोर्ट की प्रोसीडिंग? सर जबरदस्त, आपके आर्ग्यूमेंट तमाम जबरदस्त। तो अपना हाई कोर्ट वाले तो उसमें हो गए थे, एक डिस्पोज ऑफ हो गई थी अपील, और दूसरी जो है वो रिजर्व किया था। बाद में उन्होंने 110 की एप्लीकेशन आई थी, तो उन्होंने आगे डेट दे दिया है जस्टिस आफ्ताब गौर साहब की डीबी में जो थे अदनान करीम मेमन के साथ, और जस्टिस के आगा साहब वाली जो क्रिमिनल अपील थी वो उनके साथ जस्टिस खादिम तुनियो साहब थे, उन्होंने उसको मर्सी पे जो है वो छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा। और FRA में आपने 15 में सॉरी वो जो असद यूसुफी वाला FRA उसमें ऑर्डर हो गया था? क्या हुआ उसकी, क्या हुआ उसमें? डिसमिस हो गई वो FRA, फर्स्ट एंड अपील। तो आज की जो अपील है 15, उसके बारे में देखते हैं, वो रिजर्व कर लिया जजमेंट मेरे ख्याल से। तो कल जो है वो ट्रीसा एंट्री वाली क्रिमिनल केस है ना, उसमें एविडेंस पे क्रॉस एग्जामिनेशन है, रिजर्व है। तो मैनेजर साहब तो मेरे ख्याल से दोबारा आ नहीं रहे, जिन्होंने FIR लाइज कर कर्नल साहब थे कोई मेरे ख्याल से। ठीक है, और कल मे पॉसिबल आई थिंक कि कोई स्ट्राइक का मैसेज है। ठीक है, कराची बार का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं होगा वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में कितने, कल नजीबुल्लाह के 2 केस हैं और 2 केस मुश्ताक के लगे हुए हैं। ठीक है, एक फर्स्ट में और एक 12th एडिशन 12th ATC में। ठीक है, चलें देखते हैं फिर, अगर वो करते हैं तो। मेरा नार्कोटिक्स में भी केस है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि अगर स्ट्राइक हो जाती है तो फिर जाहिर है फिर पॉसिबिलिटी यही है कि कोई प्रोसीडिंग तो इनिशिएट नहीं होगी ना। ठीक है, नो एडवर्स ऑर्डर और इस तरह का सारा हो जाएगा। बस ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये मेरा ऑफिस है। यहाँ बैठ के अपना काम वगैरह करते हैं, प्रोसीडिंग वगैरह जो होती है सुबह के लिए तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। बाकी ज़िंदगी बस इसी तरह गुजरनी है, मेहनत करते रहे। स्कूल में और कॉलेज में तो कभी मेहनत की नहीं। थैंक यू फिर बैक आफ्टर द ब्रेक।